सभी का स्वागत है। सभी ने अपना कीमती समय निकाला इस सत्संग के लिए और कुछ बातें मैं रामायण का पाठ है तो रामायण की कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। इसी सुंदर कांड में एक प्रसंग आया, शुरू में आया। ये वीडियो चल रहा है इसलिए मैंने डिस्टर्ब उस समय नहीं किया। तो जैसे आप एक समझते हैं कि कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा महत्व कम देते हैं, और उस रामायण के अंदर जितने भी चरित्र हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। यानी रावण तक महत्वपूर्ण है इसमें, रामलीला में आप समझेंगे तो वो भी उसकी भी एक कहानी है। जैसे एक छोटा सा चरित्र है जिसका नाम है शबरी। उसको हमने भीलनी कहकर छोड़ दिया, जिसने कि अपना आस लगा के बैठी थी श्री राम जी आएंगे और कब मैं उनको जो है ये फल फ्रूट जो है खिला पाऊंगी। और फिर कहते हैं जी बेर उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की और उनको जो बेर वगैरह खिलाए तो उन्हें बस झूठे बेर खिला दिए ताकि ये पता लगे कि हाँ भी मैं मीठे बेर खिला रही हूँ। तो इस बात में हमें थोड़ा सा ये है कि ऐसा नहीं हुआ। शबरी एक बहुत बड़ी साइंस की ज्ञाता थी, वो कभी भी झूठे बेर राम जी को नहीं खिला सकती थी। उसने ऐसा नहीं है कि वहाँ चाकू नहीं था, चाकू से काट के आप चाख लो। आप भी तो किसी मेहमान को खिलाते हो तो ऐसे झूठे तो नहीं खिलाते। आप कहोगे जी उस जमाने में चाकू नहीं था। भाई चाकू क्यों नहीं था? जब तीर थे, तलवार थे, तमंचे थे, ब्रह्मास्त्र थे, अग्नियास्त्र थे, वायुआस्त्र थे, तो सब कुछ था उस जमाने में। और वो भी ऐसा था तो शबरी ने 105 वर्ष भारद्वाज जी के आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं पर उसने जो है साइंस का काम किया था। उसको शी वाज ए मिसाइल मैन ऑफ दैट ईरा। उसने इतने मिसाइल बनाए थे जिससे कि आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। इतने अग्नेयास्त्र बनाए, इतने अस्त्र बनाए, और उसने बहुत सारे अस्त्र श्री राम जी को भी दिए थे। ऐसे ही नहीं, वो वहाँ पर तपस्या कर रही थी उस समय, जब उसको बहुत समय हो गया और उसकी आयु करीब 200 साल रही होगी। 105 साल तो उसने पढ़ाई करी, तो वो वहाँ पर तपस्या कर रही थी। और श्री राम जी के वहाँ पहुँचने के पश्चात उसने कहा कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई, मेरी तपस्या सफल हुई, श्री राम जी मेरे द्वार आ गए हैं और मैं जो हूँ अब जो है अपना प्राण त्याग करूँगी। तो उसने फिर भीलनी ने, जो शबरी ने राम जी के आगे ही उनकी आज्ञा मांगी कि आप कहेंगे, आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं अपना प्राण त्याग करती हूँ। तो फिर श्री राम जी ने उसको आज्ञा दी और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। इसी प्रकार गरुड़ जी कितने वैद्य, बड़े वैद्य थे कि जिन्होंने अपनी जो उनकी क्वालिटी थी वो यही थी कि उसमें युद्ध के अंदर जितने भी लोग घायल होते थे उनकी वो चिकित्सा कर देते थे तुरंत। श्री राम को भी पास से बंध गए थे जब उनको उससे छुड़ाया। और इसी प्रकार जामवंत जी ने एक बार घायल पड़े जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों घायल हो गए थे तो सुग्रीव जी ढूंढ रहे थे किसी को। कुछ मरे पड़े थे लोग, कुछ घायल थे, उसके अंदर वो ढूंढ रहे थे। तो तब वो किसको ढूंढ रहे थे? तो लोगों ने पूछा भाई राम लक्ष्मण हैं यहाँ पर घायल पड़े हैं, उनकी तो तुम सुध ले नहीं रहे, किसी और को ढूंढने जा रहे हो। किसको ढूंढ रहे हो भाई? कहने लगे मैं जामवंत को ढूंढ रहा हूँ। क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि जामवंत ही ऐसे थे जो उनको जामवंत जब मिल गए और घायल अवस्था तो उन्होंने इतना ही कहा कि हनुमान जी को बुलाओ। और हनुमान जी को सबसे पहला इसमें श्लोक वही है, आपने देखा होगा, सबसे पहले जामवंत जी की बात कही गई है। तो जामवंत जी ने जब उनके सामने वो पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हनुमान जी को बुलाओ। और हनुमान जी को उन्होंने एक ही बात कही कि भाई एक यही व्यक्ति हैं हमारी पूरी सेना में जो कि संजीवनी ला सकते हैं। सुषेण वैद्य की बात कई जगह है, कई जगह नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है और तुलसीदास जी रामायण में भी नहीं है कि हमने लंका से हमने सुषेण वैद्य को बुलाया था। ऐसी कोई घटना नहीं है। तो उन्होंने जो है जामवंत जी ने सबसे पहले भेजा था। और श्री हनुमान जी 2 बार संजीवनी लेने गए। लोग प्राय कहते हैं कि संजीवनी लेने गए और उनको समझ में नहीं आया कि कौन सी जीवनी बूटी है, वो कौन सी चमक रही है, कौन सी नहीं चमक, कुछ समझ में नहीं आया।
अगर समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ उठा लिया और पहाड़ ही ले आए। अगर पहाड़ ले आते वो तो दूसरी बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 2 बार जाना पड़ा उन्हें। श्री राम जी लक्ष्मण जी 2 बार घायल हो गए थे, तो एक बार तो लक्ष्मण के लिए जाना पड़ा था जो शक्ति लग गई थी, एक बार राम और लक्ष्मण जी दोनों घायल हो गए थे, उनके लिए भी लाना पड़ा था। तो अगर वो हमारे पास पहाड़ होता पहली बार से में जो ले आए थे, तो वो हमें दोबारा जाना नहीं पड़ता, लेकिन श्री हनुमान जी को दोबारा जाना पड़ा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। और इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें जो बात आती है बहुत कंट्रोवर्शियल है, लोग इसे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। और साहब अभी जो बड़े जोर जोर से ढोल बजा के गाते हैं, लेकिन क्या हम ये मानते हैं? नारी को भी यानी ताड़ना का अधिकारी मान लिया क्या हमने? ये बात बिल्कुल गलत है। हुआ क्या, मैं बताता हूं, मैं बता। लोग इसका अर्थ गलत समझते हैं, लोग इसका अर्थ गलत समझते हैं। यहाँ ताड़ना जो है बहुत तरीके का ताड़ना होता है, हर चीज के लिए ताड़ना अलग होती है। किसी चीज के लिए कुछ ताड़ना है, किसी चीज के लिए कुछ ताड़ना है। यहाँ पर कहा गया ढोल, ढोल की ताड़ना क्या है? यदि पीटेंगे और बजाएंगे तो ये बजेगा, ठीक है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है वो। लेकिन पीटने में भी मेरे को दे दो अब ये तबला, मेरे से तो बजेगा ही नहीं, मैं तो कितना भी पीटूंगा, आप कहेंगे क्यों शोर मचा रहा है, क्यों दुखी कर रहा है भाई। तो बात यह है कि इस तबले को भी पीटना, ढोल को भी पीटना एक सुर में, एक लय में होता है, एक इन्होंने संगीत सीखा है, उसके हिसाब से अगर ये पिटेगा तब तो ये सही है। तो यानी ताड़ना का भी एक विधान है, विधि है, जिसके अंदर इसकी ताड़ना यदि होगी तो ये सही बजेगा। अब आ गया गंवार। गंवार की ताड़ना आप कैसे करोगे? किसी को आपने कौन नौकर रखा है, कुछ रखा है, गंवार है, गांव से आया, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, यदि उसकी ताड़ना करनी होगी तो आते लगो उसको पीटने, ऐसा नहीं है। उसको किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से उसका रक्षण करना है, ये आपको आना चाहिए, तभी वो गंवार जो है आपके काम आएगा, नहीं तो गंवार आपके काम नहीं आएगा। उल्टा अगर उसको मौका मिलेगा तो मारने और आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब उसके आगे शूद्र। शूद्र को भी, जो शूद्र सेवा के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण आश्रम बनाए महर्षि मनु ने। और जो कहते हैं मनुवादी हमको, तो भैया 4 आश्रम यदि नहीं होंगे, वो एक टीवी में भी आ रहा था कि भाई यदि एक अस्पताल में सारे ही डॉक्टर हो 100%, चलेगा अस्पताल? बिल्कुल नहीं चल सकता। सारी नर्सें हो तो भी नहीं चलेगा, सारे सिर्फ सफाई कर्मचारी हो तो भी नहीं चलेगा। तो ये देखना है आपको, ये हर व्यवस्था के अंदर, घर के अंदर भी आपके एक पिता है, एक दादा है, बेटी है, बेटा है, सबके अपने अपने कार्य हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई कुछ। जब तक ये सब व्यवस्था में नहीं होंगे, यही उनकी ताड़ना होती है। इसी प्रकार से शूद्र पशु। अब पशु को यदि ताड़ना, ठीक है, पशु को चलाने के लिए गधे को कहते हैं जब तक लाठी न मारो वो चलता नहीं है, जहाँ जैसी ताड़ना हो वैसी करते हैं। घोड़े को गाड़ी में लगाते हैं तब उसको तो एक घंटा तो थोड़ा मारते हैं, उसकी ताड़ना वैसी ही है। और उसके आगे आ गया नारी। अब नारी की ताड़ना कैसी है कि नारी को तो ताड़ना, यानी ताड़ना एक होता है आंखों से भी ताड़ना, आंखों से भी ताड़ना हो सकता है। यानी ताड़ कहते ताड़, मेरे को क्यों ताड़ रहा है भाई, कहते हैं ना कई बार, मेरे को ताड़ के क्यों देख रहा है ऐसे घूर के। तो यानी हर चीज का एक ताड़ना शब्द का अलग लोग गलत अर्थ समझते हैं, और इसीलिए इस प्रकार से हम रामायण को भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो है बात मैंने आपके समक्ष रखी। कुछ ऐसी बातें हैं तो कि ये हमें जाननी चाहिए कि रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण हमें भगवान राम की पूजा तो सिखाती ही, लेकिन हनुमान जी के भी साथ में, हनुमान जी जब किष्किंधा, इससे पहले का कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड के अंदर जब सुग्रीव ने कहा कि भाई देख, सुग्रीव को पता लगा कि 2 लोग आए हुए हैं और वो यहाँ घूम रहे हैं हमारे एरिया में, तो इनको पता लगाओ कौन है। तो हनुमान जी को कार्य दिया, हनुमान जी अपनी जरा वेशभूषा बदल के वहाँ पहुँचे और उनका हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज आप कौन हैं और किस लिए आए हैं यहाँ पर। तो सीधा ही उन्होंने जवाब नहीं दे दिया ऐसे ही। सबसे पहले राम जी ने क्या कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, व्यक्ति कहा है वहाँ, वानर नहीं कहा,
पहली तो बात, बंदर नहीं थे वो व्यक्ति थे। जात एक व्यक्ति होती, जैसे जयसुलाल हाथी थे, किसी का कुछ होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े व्यक्ति। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, हे लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है ये ऋग्वेद का ज्ञाता है। ऋग्वेद का ज्ञाता होना आसान बात नहीं है। ऋग्वेद का ज्ञाता है और कितनी बड़ी बात कह दी, यानी उसके बारे में। और ये कहा, जब दूसरी बात बोली हनुमान जी ने कि आप बताइए कि किस कारण से यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे महाराजा सुग्रीव हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप किसी दुश्मन के एजेंट तो नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि इनकी भाषा में सामवेद का अर्थ नजर आता है मुझे। तो जो ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक पढ़ा हुआ है वो ऐसा शख्स थे। हनुमान जी सिर्फ बलशाली थे, वो तो सारी बात आपको पता ही है, उन्होंने क्या क्या काम किया सब पता है आपको। लेकिन साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि वो बहुत बड़े विद्वान थे। और इसी में लिखा है आगे, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो मूंज का जनेऊ जो है वो हर कोई बंदर नहीं सजाता अपने शरीर के ऊपर। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे और पढ़े लिखे थे। हर काम को उन्होंने, रामचंद्र जी के हर काम को सुलझाया। जब रामचंद्र खुद ही वेदों के विद्वान थे तो उन्हें कौन, उनके जो है कार्यों को कौन सुलझा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति ही सुलझा सकता है जो उनकी बातों को समझे। एक MA PhD कुछ हो, कोई हो, और उसके सामने कोई बिल्कुल ही गंवार ले आओ आप, तो वो उसकी बातों को नहीं समझ पाएगा। वही समझ पाएगा जो खुद कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये बातें मैं आपके समक्ष रखी हैं। कोई एक बार ताली बजाओ बाबूजी के लिए, क्योंकि कुछ सीखने को हमें मिलता है हर जगह जाके।